पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन से व्रतनाक शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पहले कौमी बैटर्स ने भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाला, फिर गेंदबाजों ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटाई। इब्तिदा से ही भारतीय बॉलर्स पर लाठीचार्ज किया। समीर मिन्हास ने 113 गेंदों पर 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। कौमी टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन स्कोर किए। बैटर अहमद हुसैन की निस्फ सेंचुरी, 56 रन की इनिंग खेली। उस्मान खान ने 35, कप्तान फरहान यूसुफ 19 और हमजा जहूर ने 18 रन बनाए। जीत के बाद कौमी खिलाड़ियों का जश्न सजदा शुक्र अदा किया। अंडर 19 एशिया कप का हीरो समीर मिन्हास करार। समीर मिन्हास भारतीय बॉलर्स को नाकों चने चपा चुका। 113 गेंदों पर 172 रन की धुआंधार इनिंग, 17 चौके और 9 छक्के लगाए। कौमी बैटर समीर मिन्हास को मैच और टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। हर किसी की जबान पर समीर मिन्हास के चर्चे। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया से पाकिस्तान काफी अच्छे बाद जीता है, क्योंकि अंडर 19 एक जो ऐसी चीज है जिसके अंदर छोटे बच्चे, यानी बच्चे तो नहीं कह सकते, लेकिन यंगस्टर्स होते हैं, वो खेलते हैं जो पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान पहली बार हमारा मैच जीता है, वरना तो कभी कभार ऐसा होता है कि इंडिया मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान मतलब बहुत सैड होता है। बहुत ही मतलब खुशी की बात है और बड़ी हैरानगी वाली खुशी हो रही है कि काफ़ी टाइम के बाद जो है पाकिस्तान जो है इंडिया से मैच जीता है और बहुत ही खुशी हुई है। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बैटर्स के साथ कौमी बॉलर्स ने भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन के परिख्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम 348 रन के हदफ के करीब भी ना पहुंच सकी। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हुए। दीपेश दिवरंदन ने 36 रन के साथ कुछ मुज़ाहमत की। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 4 भारतीयों का शिकार किया। मोहम्मद सियाम, अब्दुल सुभान और हुज़ैफा अहसन ने 2-2 विकेटें ली। शाबाश शाहीनों, कौमी अंडर 19 की जीत का जश्न। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की शानदार परफॉर्मेंस। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। तमाशाइयों में घुल मिल गए। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। चेयरमैन पीसीबी का कौमी खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, आप सब जंगजू हैं, आपने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। समीर मिन्हास, आप हमारा फख्र हैं, बेहतरीन खेल पेश किया। सरफराज कभी धोखा नहीं देता। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने बतौर मेंटोर पहला टूर्नामेंट जीता। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भारत को शिकस्त दी थी। सरफराज अहमद की क़यादत में ही कौमी टीम ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत को हराया था। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की फतह। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार्स की टीम को मुबारकबाद। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर लिखा, वेल डन बॉयज, क्रेडिट सरफराज अहमद को जाता है। शादाब खान ने कहा कि अंडर 19 टीम की जानिब से बेहतरीन परफॉर्म किया। हसन अली ने कहा, अंडर 19 टीम एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान लाना बड़ी कामयाबी है। नसीम शाह और शान मसूद ने भी खिलाड़ियों को तारीखी फतह पर सराहा। क्या कह रहा है पाकिस्तान? टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्द हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि फितना अल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मवासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था, हमें मुहाफ़िज़ हरमैन बनाना था।
सदर आसिफ जरदारी का दौरा इराक सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जरदारी और इराकी मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान भी मुलाकात और मुज़ाकरात। जरदारी ने सदर अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में वुसअत देने पर रोशनी डाली। तिजारत और तिजारती सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए तजवीज़ भी दी। सदर जरदारी की इराकी निगरां वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। बाहमी मफादात के अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल। बाहमी राब्तों को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतही तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सदर जरदारी की परवाज़ के पुरतपाक इस्तक़बाल पर तशक्कुर का इज़हार। ईरान ने सदर मुमलिकत के खैर सगाली पैगाम को दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। दो तरफ़ा ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इरादा। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की दोनों मुल्कों की मुश्तरका ख्वाहिश है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार का तुर्किया के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाक तुर्किया दो तरफ़ा ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन और गज़ा से मुताल्लिक़ ताज़ातरीन पेशरफ्त के बारे में मुश्तरका नुक़्ता नज़र पर गुफ्तगू। इसाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ़ शोबों का जायज़ा। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जारती ताल्लुकात, राब्ताकारी और अवामी राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने का इरादा किया। पाकिस्तान को आज एक सियासी मैसाक की ज़रूरत है और ये मैसाक सिर्फ़ और सिर्फ वतन अज़ीज़ के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक ज़ात के लिए नहीं है, किसी एक जमात के लिए नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है। आज मुल्क को फिर नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान को एक सियासी मीसाक की ज़रूरत है। सियासतदान का काम मामलात को बातचीत से हल करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, PTI वाले हमें रगड़ा लगाने में लगे हुए थे। हम कहते थे कि रगड़ा ख़त्म होगा, फिर आपकी बारी आएगी। बदकिस्मती से वो बारी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक। बन्नू में फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। फिरर थाने के करीब गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों की शनाख्त यश और धनराज के नामों से। एबटाबाद में 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल और अहलिया को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने माली मुश्किलात के बाइस 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल किया। अहलिया को भी कत्ल करने के लिए सर पर किसी आले से वार किया। मुलजिम ने खुद को भी तेज़ धार आले से जख्मी किया और फिर फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। कराची में लांडी फ्यूचर मोड़ पर 2 बच्चे नदी में डूब गए। एक बच्चे को बचा लिया गया, दूसरा जामहक। डूब कर मरने वाले बच्चे की शनाख्त 4 साला जैद के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में मसाइल के अंबार। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर वार। कराची प्रेस क्लब पर शहर के मसाइल पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा, सिंध पर ऐसे सिस्टम को मुसल्लत कर दिया गया है जिसने कराची को यरगमाल बनाया हुआ है। मुनाफिकीन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। सड़कें ब्लॉक करोगे तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची की सड़कें आपके वालिद की नहीं। जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में करो, हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आपके मगरमच्छ के आंसू बहेंगे। रमा साल आज तवील तरीन रात होगी। 22 दिसंबर को साल का मुख्तसर तरीन दिन होगा। तवील तरीन रात का आगाज़ 8:03 पर हुआ। बरोज़ पीर साल का मुख्तसर तरीन दिन होगा। कराची में रात 13 घंटे 25 मिनट जबकि दिन 10 घंटे 35 मिनट पर मुश्तमिल होगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक ये मौका हर साल दिसंबर के महीने में आता है। और हसीन चेहरे
दिलरुबा चाल। लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक। मारूफ अदाकारा सबा कमर, मावरा हुसैन और उमेसा खान रैंप पर जलवागर कल्चरल रक्स के साथ कैटवॉक ने चार चांद लगा दिए।